गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बताइए कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का और टाइम हो रहा है सुबह के 7 और जस्ट अभी मैं जो है जाकर आई हूँ 10 मिनट पहले और फ्रेश वगैरह होकर आ गई थी किचन में। यहाँ पर अपने लिए कर रही हूँ पीने के लिए पानी गुनगुना और उसके बाद फिर जो है मैं पानी पीकर अपने जो काम है उनमें लगूँगी। और आज जो है मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि संडे का दिन था तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। कई दिनों से जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि नींद पूरी नहीं हो रही है, तो नाइट में ही डिसाइड कर लिया था कि आज जो है सुबह लेट उठूँगी। बट लेट उठने का जो है कितना खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया था, बाहर बैठकर मैंने पानी पी लिया था। मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम सुहाना हो रहा है, बहुत ही अच्छा जो है मौसम हो रहा था। और क्या हुआ था ना कि मैंने कल मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि कल भी जो है ऐसा ही मौसम हो गया था, तो मुझे लगा कल लगा लूँगी, कल जो है मौसम ठीक हो जाएगा। बट आज भी मौसम ऐसा ही था, बट आज मशीन लगाना मुझे ज़रूरी था क्योंकि कपड़े हो गए थे काफ़ी और बेटी की यूनिफॉर्म वगैरह थी, तो आज तो लगानी ही लगानी थी। तो बस यहाँ पर आ गई थी मैं पानी पीकर पीछे आंगन में, और हस्बैंड बच्चे सब सो रहे हैं अभी, तो उन्हें सोने देते हैं। मैं जब तक अपना मशीन लगा देती हूँ और कपड़े धुलते रहेंगे, तो साथ के साथ में अपने बाकी के जो काम हैं वो भी निपटा लूँगी। तो यहाँ पर जो सारे कपड़े थे वो मैंने डाल लिए थे और उनमें से छांट लिए थे कौन से कपड़े मुझे डालने हैं। उल्टे कर कर उनके हुक वगैरह बटन जो भी हैं सब लगा दिए थे। मशीन में पानी भर गया था और उसमें फिर सर्फ डालकर मैंने जो कपड़े हैं जो मुझे फ़र्स्ट राउंड में डालने हैं वो सारे मैंने डाल दिए हैं और बस इनको धुलने देते हैं। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और ये नाइट के बर्तन हैं कुछ धुले हुए, इन्हें मैं जल्दी से कर देती हूँ अरेंज। और ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह जो है बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह उठना पड़ता है मजबूर में, और अगर बच्चे छोटे होते हैं तो नाइट में भी जो है काफ़ी लेट हो जाता है सोते सोते, और सुबह जो है जल्दी उठना पड़ता है, तो सच में नींद पूरी नहीं हो पाती है। और दिन में भी मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता भी है उसमें यूट्यूब का देखना होता है, वरना बच्चे होते हैं, काम होते हैं, इतना सारा जो है सब कुछ होता है, आप सभी समझते ही हैं, तो नहीं सो पाती हूँ। तो इस वजह से आज थोड़ा लेट उठी थी, लेकिन लेट के चक्कर में फिर सारा दिन जो है मुझे लगे लगे हो गया था। यहाँ पर बर्तन वगैरह सब मैंने अरेंज कर दिए थे, इतने में हस्बैंड जाग गए थे, तो मैं बना रही हूँ अब चाय। तो एक साइड दूध गर्म हो रहा है, एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है अपने और हस्बैंड के लिए, और उसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक और लौंग मैंने क्रश कर कर डाल दी हैं और बस यहाँ चाय को बनने देते हैं। तो यहाँ चाय का जो पानी था उसमें अच्छे से उबाल आ गया था, तो मैंने 1 कप पानी रखा था, 2 कप मैंने दूध डाल दिया है क्योंकि थोड़ा बहुत जो है जल भी जाएगा तो 2.5 कप के करीब रह जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं बीच में मैं थोड़ा किसी काम में लग गई, तो यहाँ पर चाय थी 3 कप की 2 कप ही रह गई है। तो बस यहाँ अपने और हस्बैंड के लिए चाय निकाल ली है और बस चाय मैं अपनी रख आई थी, और आकर मैं फिर से किचन में ये जो आलू हैं इन्हें रख देती हूँ बॉईल होने के लिए, क्योंकि बेटी की फरमाइश थी कि उसको खाने हैं सैंडविच, तो बस यहाँ बनाऊँगी मैं सैंडविच। तो उसके लिए आलू बॉईल करने के लिए रख गई थी, इतने में चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद तुरंत फिर से मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि बच्चे भी जाग गए हैं, बेटी को चाहिए कुछ पीने के लिए। तो पहले मैं दूध दे रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंगो रखे हुए हैं, तो बेटी से पूछा मैंगो शेक बना दूँ, तो उसने कहा ठीक है बना दो, जब तक सैंडविच बनते हैं बेटी को मैं दे देती हूँ यहाँ मैंगो शेक बनाकर। तो यहाँ पर जो मैंगो था वो मैंने कट कर लिया है, तो हाफ़ मैंगो था वही मैंने लिया है, क्योंकि ज़्यादा मैंगो हो जाता है ना तो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, फिर बेटी जो है अच्छे से पीती नहीं है। तो बस यहाँ पर दूध मैंने रखा हुआ था फ्रिज में ठंडा, उसी का मैं बना दूँगी, अलग से आइस वगैरह नहीं डालूँगी। और यहाँ बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रही होगी, काफ़ी तेज़ हवा जो है चल रही है, ट्रेन वगैरह की भी आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि मौसम जो है काफ़ी एकदम बारिश वाला हो रहा है, तो बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेटी के लिए मैंगो शेक। तो थोड़ा सा मैंगो डालकर, चीनी डालकर, थोड़ा सा दूध डालकर मैंने पहले उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया था, उसके बाद बाकी का दूध डाला है, क्योंकि पहले ही सारा दूध डाल दो तो फिर जो है मैंगो या बनाना जो भी जिसका भी आप शेक बना रहे हैं वो अच्छे से मैश नहीं हो पाता है, फिर जो है उसमें पीस रह जाते हैं, तो फिर बेटी नहीं पीती है। तो बस यहाँ पर मैंगो शेक था वो बनकर हो गया है तैयार। गिलास ले लिया है, गिलास में बेटी के लिए मैं निकाल कर दे दूँगी। और इतने में जो हमारे कपड़े थे वो भी धुल गए थे, बट मैं काम में लगी हुई थी तो मैं उनको जो है निकाल ही नहीं पा रही थी, तो बस बेटी को मैंगो शेक दे दिया है। उसके बाद बचा हुआ हाफ़ मैंगो था ये मैंने रख दिया है,
इसको बाद में जब बनाऊंगी ना अपने हस्बैंड के लिए, वैसे थोड़ा रखा हुआ है, उसी में डालकर जो है और बना लूँगी, तो मेरे और हस्बैंड के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कपड़े थे वो मैंने खंगाल कर डाल दिए थे ड्रायर में, और वो सूख गए हैं, तो बस वो निकाल कर मैं यहाँ आंगन में ही डाल दूँगी, क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है। कब बारिश आ जाए तो फिर मुझे उठाने पड़ेंगे, डबल मेहनत हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने आंगन में ही हैंगर पर लगा कर फंसा कर जो है डाल दिए हैं, क्योंकि जगह कम है, कपड़े ज़्यादा हैं, और अगर बाहर जो है मौसम खुल जाएगा तो ऐसे ही हैंगर उठाकर मैं सारे कपड़े बाहर डाल दूँगी। और इतने में जो है बाहर बारिश भी होने लगी थी, हल्की हल्की जो है बारिश आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर ही हुई थी और उसके बाद फिर से बंद हो गई थी। तो बाहर का कोई भरोसा नहीं था कि कब जो है बारिश आ जाए, तो मैंने यहीं डाल दिए थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप मौसम कैसा हो गया है, सुबह से भी ज़्यादा बेकार हो गया है। और यहाँ देख सकते हैं गीली हो गई है जो धरती है। हमारे सामने तो जो है पेड़ है, इस वजह से नहीं होती। उधर आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो हल्की हल्की सी जो है धरती गीली हो गई है। तो बस अब मैं फिर से आ गई हूँ रूम में अपना जो ब्रेकफास्ट है वो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर कर रख ली है सैंडविच की, और यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ घी। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लूँगी, क्योंकि मौसम की वजह से घी भी जो है जम गया है। तो इसको रख दूँगी गर्म होने के लिए, और जब तक जो सैंडविच की जो स्टफिंग होती है वो मैं कर लूँगी तैयार। तो आलू मैंने मैश कर लिए हैं, पहले मैं मिर्च डाल रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि पहले मुझे बेटी के लिए बनाने हैं, तो मैंने मिर्च नहीं डाली। फिर मैंने टमाटर प्याज डाल दिया, और नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा चाट मसाला, बस ये सारी चीज़ें डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर कर जो है इसका एक मिक्सचर बना लूँगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं मिक्स, और अब मैं निकाल लेती हूँ ब्रेड। और मैंने साथ में ले लिए हैं ग्रीन चिली सॉस एंड जो टमाटो केचप होता है। तो एक ब्रेड पर मैं लगाऊंगी ग्रीन चिली सॉस और एक पर लगाऊंगी टमाटो केचप, और फिर जो है मैं आलू लगाकर इनको अच्छे से घी में एकदम क्रिस्पी सेक लूँगी। तो जो सैंडविच होते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह से। आप चाहें तो बटर में बना सकते हैं, बटर में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं, बट मेरे पास इस टाइम जो है घी काफ़ी हो रखा है, तो मैं मोस्टली सारी चीज़ें जो है घी में ही बना लेती हूँ। बस यहाँ पर सैंडविच तैयार कर लिए थे आलू लगाकर, और बस तवे पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी, और उसके बाद मैं इनको अच्छे से सेक लूँगी दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो यहाँ पहले बेटी के लिए बना दिया है बिना मिर्च वाला, और जैसे ही ये बन जाएगा फिर मैं बना दूँगी हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और मुझे थोड़ा जल्दी थी सैंडविच बनाने की, क्योंकि फिर हस्बैंड बच्चों को लेकर जाएंगे कटिंग कराने के लिए। बच्चों के बाल जो है काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, और हस्बैंड को भी कटिंग कराना था, तो मैंने सोचा बच्चों को भी ले जाओ, तो दोनों की जो है कटिंग हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने सैंडविच बना दिए हैं, और यहाँ पर सभी लोग देख रहे थे टीवी। जैसे ही मैं सैंडविच लेके गई एकदम से जो है सभी लोग बैठ गए, क्योंकि सभी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो मैंने बता दिया था कौन सा बेटी का है, कौन सा हस्बैंड का है। बस यहाँ पर खाने लगे हैं, और अभी को भी जो है खिला रहे थे साथ में, उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ जो है ब्रेड खा रहा था ऊपर की। तो फिर मैंने उसके लिए एक सादा ब्रेड ऐसे ही घी में सेक दी थी, तो वही जो है वो बाद में सॉस लगा कर खा रहा था। और मैं फिर से आ गई थी और फिर से जो है बनाने लगी थी कि और दे दूँगी, बट फिर जो है हस्बैंड ने एक जो है पीस और ले लिया था, इसका जो हाफ़ होता है वो, और फिर जो है नहीं लिया था, बेटी ने बस उतना ही खाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी को सादा ब्रेड दे दी थी, तो वही वो सॉस से लगा कर खा रहा है। बेटी और हस्बैंड खा चुके हैं। फ़ोन ले लिया। परेशान करे तो इनके कटवा देना, फिर इन्हें छोड़ जाना, फिर अपने करवाते रहना। बाय। हमसे करो बाय, दीदी से क्यों कर रहे हो बाय? बाय। हाँ, ज़्यादा छोटे नहीं करवाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो है टाइम हो चुका है 9:45, और हस्बैंड और बच्चे चले गए हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद कटिंग कराने के लिए। सभी के जो बाल थे काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो आज संडे है, तो आज हस्बैंड को टाइम मिल जाता है, तो वो चले गए हैं दोनों बच्चों को भी लेकर, और ख़ुद भी उन्हें कटिंग करवानी है। और
मैं भी अपना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ और आज जो है ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट हो गया। ये देख सकते हैं, ये है सैंडविच सॉस एंड ये है मैंगो शेक। तो बस मैं भी फटाफट से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लूँगी। और जो सेकंड राउंड के कपड़े थे वो धुल गए थे और मैंने जो है ड्रायर में डाल दिए थे सूखने के लिए, तो अभी वो ड्रायर में ही डले हैं, मुझे वो निकाल कर डालने हैं और जो बेडशीट है वो डालनी है धुलने के लिए। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से फिर अपने सारे काम निपटाऊँगी। और रूम की हालत देख सकते हैं आप कैसी हो रही है। आंगन में जो भी कपड़े पड़े हुए थे जल्दी जल्दी से मैंने लाकर यूँ ही पटक दिए थे, क्योंकि मुझे कपड़े फैलाने थे आंगन में, क्योंकि बाहर आज मौसम जो है काफ़ी बेकार है। अगर खुल जाता है तो वही हैंगर उठाकर जो है बाहर टांग दूंगी, वरना तो अंदर ही जो है डले रहेंगे। वैसे लग रहा है कि अब थोड़ा सा खुल जाएगा, तो थोड़ी बहुत देर देखते हैं, खुल जाएगा तो डाल दूंगी मैं बाहर। बस नाश्ता करने के बाद काफ़ी सारा काम मुझे समेटना है, पूरा क्लीनिंग का काम पड़ा है, कपड़े पड़े हुए हैं और उसके बाद नहाना है, फिर जो है लंच भी तैयार करना है। तो आज सच में काफ़ी लेट हो जाएगा। जिस दिन ज़रा भी लेट हो जाओ ना, उस दिन काम बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि कितने सारे काम हो गए, जबकि काम वही होते हैं, लेकिन लेट हो जाते हैं ना तो बहुत सारे काम लगते हैं। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। वैसे भी संडे का दिन ऐसे ही जाता है। आई थिंक हर हाउसवाइफ का यही होता है, संडे के दिन और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं डेली के हिसाब से। तो बस जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।